हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना, कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। अभी इनका मई में समझिए कि 4 देशों का विदेशी यात्रा है, 3 यूरोपियन कंट्री और एक यूएई का यात्रा है। 15 से 20 मई को ये विदेशी यात्रा पे निकलेंगे। सोना गहना पेट्रोल डीजल छोड़िए, अभी आप अपने राशन के दुकानदार पे जाइए, जन वितरण प्रणाली पे, वहां से राशन उठाइए, आप खाइए, क्योंकि अब आपको वर्क फ्रॉम होम ही करना है। नमस्कार दोस्तों, आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को ये बात बोलना क्यों पड़ा कि देश में पेट्रोल, गैस, सोना ये जो है 1 साल तक विदेशी यात्रा, वर्क फ्रॉम होम का ये दुआई दे रहे हैं, जिस तरह कोरोना के समय ये हुआ था। आखिर मेरा बात मानना ये है कि ये बात हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहना क्यों पड़ा, इसकी ज़रूरत क्या थी? जब देश में 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त का राशन खिला रहे हैं, तो ये सोना कौन खरीद रहा है? जनता को ये आप संबोधन करके बता दे रहे हैं कि 1 साल सोना खरीदना नहीं है, मेट्रो से सफ़र कीजिए, पेट्रोल डीजल बचाइए। ये सब क्या आम नागरिक बचाएंगे? हर देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति चाहता है कि हम अपने नागरिकों को गरीबी से, भूखमरी से बाहर निकालें। जब 80 करोड़ आप देश के गरीब को दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास से भी नीचे है। या आप खुलेआम कहिए कि हाँ, हम मिडिल क्लास परिवारों को अनाज खिला रहे हैं, गरीब को नहीं खिला रहे हैं। स्टेटमेंट आप 1 महीना पहले क्यों नहीं दे दिए? बंगाल चुनाव हुए, असम चुनाव हुए, तमिलनाडु चुनाव हुए, पुडुचेरी चुनाव हुए, केरल में चुनाव हुए, आप उस समय भी पहले कर सकते थे, लेकिन आपने ये बात नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? इसके पीछे भी रीजन है। जब हर आदमी अपने फायदे की बात करता है, जिसको जहां फायदा लगता है वहां अपने क्रेडिट लेने में और फायदे की बात करता है। ये जान रहे थे कि चुनाव बाद में मैं घोषणा कर दूंगा, क्योंकि मैं उस पीएम पद पर हूं, मैं जो कहूंगा वो होगा, लागू ही होगा। अब होना ही है। आम जनता से तो ना आपको राय लेना है, ना ये आम जनता समझ पा रही है। युद्ध लंबे स्तर पे चलेगा, अब कितने दिन चलेगा ये आप बताए नहीं। गैस का वही है, कमर्शियल रेट ये सब बढ़ रही है। जब ये आपको करना ही था तो आप रैली नहीं बुलाते, इतनी भर भर के बसें जो जा रही है रैली में आपके, उसको रोक देते, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप गाइडलाइन देते, जनता बखूबी समझ जाती, क्योंकि जनता से आप तो बखूबी प्यार करती है। 140 करोड़ देशवासियों का आप पे विश्वास है, तभी तो आपसे मतलब इतना बहुमत से आपकी सरकार बनती है। 22 स्टेट में लगभग आपकी सरकार बनी है, कहीं ना कहीं आपके चाहने वाले बहुत हैं, तभी तो आपकी सरकार बन रही है। आप जैसा बोलेंगे वैसा जनता करने के लिए तैयार है। आज तक देश, जिस बात पे आप बोलते थे कि देश 70 साल से ये हो गया, कांग्रेस के, कभी कांग्रेस की सरकार ये नहीं बोली थी कि आप गहना गिरवी रख दीजिए या सोना मत खरीदिए। आप ही ना बोले थे सोनिया गांधी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर, कि आपके मंगलसूत्र छीन लेगी। अब तो आप खुलेआम बोल रहे हैं, इतना दिन शासन करने के बाद 2014 से बैठे हुए हैं कि सोना खरीदना ही नहीं है। अब बताइए इस सीजन में जो लड़की वाले हैं, लड़के वाले हैं, शादी विवाह में ये सब क्या करेंगे? विदेश यात्रा से बचे। आपके पास इकोनॉमी का एक भंडारण है, जो विदेशी लोग जो भी प्रवासी रहते हैं वहीं से उनका इनकम के स्रोत आपको टैक्स के द्वारा या जो भी मिलते हैं उससे आपको मिलता है। रोजगार कहाँ है आपके पास? बिहार में बालू की खदान थी, लगभग 10-38 जिले में से 15-20 जिले बंद कर दिया। अवैध बोल है एनजीटी के माध्यम से आपने ये कहा है। मैं जिस सारण से बात कर रहा हूँ, इसमें 10 लाख कम से कम बालू के व्यवसाय से लोग जुड़े हुए थे। ये 10 लाख लोग कहाँ गए? कहीं ना कहीं गुजरात गए होंगे, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, तमिलनाडु गए होंगे। तमिलनाडु नहीं जा पाते हैं, साउथ की तरफ भाषा की दिक्कत है। नॉर्थ स्टेट में आसानी से लोग चले जाते हैं, क्योंकि भाषा के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। जब ये करना ही है, ये सारे जड़ जो है अर्थव्यवस्था इंडिया का जो डगमगा रही है, सब फ्री व्हील बांटने के चक्कर में हुआ है। बिहार सरकार बिजली फ्री, पानी फ्री। आज के डेट में ऐसा हो गया है कि एक उम्रदराज 65 वर्ष की उम्र के लोगों के ऊपर का पेंशन आने में कठिनाई हो रहा है। सरकार 400 से 1100 दे दी, हाँफ रही है 1100 देने में। अभी बिजली 125 यूनिट फ्री दी है। इसका रिकवरी कैसे? बिहार में, एक अदर स्टेट की तो बात करूँ मैं, तो ये तो शराब चल रही है, शराब तो इकोनॉमिकल कहीं ना कहीं से लेके आ रही है, लेकिन बिहार में शराबबंदी है, उसका भी तो घाटा खमियाजा भुगत रहा है सरकार। सरकार के पास आय का स्रोत कहाँ से है? अब सारे स्टेट कर रहे हैं। नॉर्थ की हवा लगते लगते साउथ में चला गया। विजय थलपति यही ना कहा मैं गैस फ्री दूंगा, 10-20 ग्राम 25 ग्राम सोना हर लड़की वाले को शादी में फ्री दूंगा। अब हर पार्टी जब यही ऐसा करेगी तो अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगा?
ये भंडारण जो है, जो इसका जीडीपी है, ये तो सीधा सीधा गिरती चला जाएगा। कोई सरकार ही नहीं कह रही है कि हम अपने स्टेट में भी फैक्ट्री लगवाएंगे, हम इस तरह का है क्लस्टर का फैक्ट्री लगाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग का लगाएंगे, 10 फैक्ट्रियाँ लगवाएंगे। अभी तक कोई भी सरकार स्टेट की कह नहीं रही है। सब ये सरकार को कह रही है, जनता को कि मैं ये फ्री दूंगा, क्योंकि आपको अब फ्री खाने की आदत हो गई है। अब आपको काम से ज़्यादा आप फ्री का खाएंगे। कोई जनता कहाँ पूछ रही है कि हमको काम चाहिए, हमें फ्री का अनाज चाहिए। अभी राशन बटा रहा है, आप सोना गहना पेट्रोल डीजल छोड़िए, अभी आप अपने राशन के दुकानदार पे जाइए, जन वितरण प्रणाली पे, वहाँ से राशन उठाइए, आप खाइए। क्योंकि अब आपको वर्क फ्रॉम होम ही करना है, क्योंकि आपको अब दूसरा कोई चारा है नहीं। अब आप सरकार जैसे निर्देश देगी, सरकार उनके हाथ में है। विपक्ष तो मजबूत नहीं है कि आपकी आवाज़ उठाए। यही बात बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है देश को, हमारी इकोनॉमी को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। स्टॉक महंगाई, ये सब चुनाव के बाद देखना क्या दशा होगा। आ गई बात, राहुल गांधी तो पप्पू है। हाँ, सही में पप्पू है, पप्पू है, इसीलिए बात को बता रहा है आपको। अब समझ में आएगा वो। मैं ये नहीं कहूँगा ये पढ़ा लिखा अनपढ़ है, लेकिन सरकार में है, विपक्ष के पास है, तो कुछ तो उसके पास डाटा होगा। नेता नहीं कह रहा है कि मैं ये छोड़ दूंगा, मैं ट्रांसपोर्टिंग छोड़ दूंगा, बिजली का फ्री का जो आवास है मैं छोड़ दूंगा, टेलीफोन बिल छोड़ दूंगा। कोई नहीं कह रहा है। सारे नेताओं के अपने अपने बच्चे जो है सब फिट हैं। जिनको लगता है कि नेता हमारे बच्चे को उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं, वो कभी नहीं करेंगे। मुलायम सिंह जी अपने बेटे को सेट कर दिए हैं, नितिन गडकरी जी अपने बेटे को सेट कर दिए हैं, कहा कि यहाँ आप जान रहे हैं। ममता बनर्जी अपने भतीजे को सेट कर दिए हैं, मायावती जी अपने भतीजे को सेट कर दिए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अपने बेटे को सेट कर दिए हैं। बाकी जो 90% नेता बचे हुए हैं, उनका सब बच्चा विदेश पढ़ रहा है, और आपका बच्चा सरकारी शिक्षा मित्र के मास्टर है, प्राइवेट में पढ़ रहा है आपका। इसी उलझन में आप फंसे हुए, और आप और हम फ्री का खा रहे हैं। कब तक खाएंगे, कब तक सरकार हमको खिलाएगी, अब ये देखना है। बात वर्क फ्रॉम होम पे आ गई है, इस बात को आप समझिए। ये तो सरासर लेके आ रही है दुनिया की, हमको एक डिजिटलाइजेशन करना है, सब लोग को ये लाना है। क्या खेती डिजिटलाइजेशन हो जाएगा? अनाज जो है डिजिटलाइजेशन हो जाएगा। खाने पीने के जोमेटो से खाना आ सकता है। जोमेटो आपको मुंह में खिला नहीं सकता है। जोमेटो अन्न पहुंचा सकता है, अन्न बना नहीं सकता है, पैदा कर नहीं सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी कारण से हम लोग को रोड, बिजली, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा पे ही फंसाया जाता है। शिक्षा जो आपको मिल रहा है, कभी आप पूछे हैं कि अपने क्षेत्र के नेता से कि आपका बेटा कहाँ पढ़ रहा है? आपके पास हिम्मत नहीं है, आप पूछ भी नहीं पाइएगा, क्योंकि वो तो स्टेज पे रहेंगे, आप नीचे रहेगा। माइक उनके पास है, स्टेज का खर्चा उन्होंने उठाया है, तो बात वो अपनी तरफ से कहेंगे। बहुत ऐसे नेता कम होते हैं जो आपको माइक धरा दे और बोले कि आप बेखूबी कोई भी सवाल वो आप पूछ सकते हैं। वैसा तो मैं अभी तक कोई लीडर नहीं देखा हूँ। और एक लीडर है जो भरता हुआ सिधारा बिहार का, उसको एक सीट भी नसीब नहीं आया। ये तो हालत है इस देश की और जनता की। जो भी है, हम आगे अब विशेष बात कर देंगे जैसे जैसे सूचना आती रहेंगी। धन्यवाद।